नमस्कार दोस्तों, क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं या आप पेंशन भोगी हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि 2 दिसंबर को ऐसा फैसला आने वाला है जो आपकी सैलरी और पेंशन को ये बदल सकता है। तो देर मत करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th सेंट्रल पे कमीशन, यह भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को बढ़ाने के लिए ये बनाया जाता है। देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी और लाखों पेंशन भोगी यानी कि पेंशनर इसका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से उनकी सैलरी बढ़ सकती है, महंगाई भत्ता बढ़ सकता है और पेंशन भी यहां पर बढ़ सकती है। इस बार सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस का नोटिफिकेशन को जारी किया हुआ था और तब से ही पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हमारी पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? अब जरा सुनिए कि 2 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से राज्यसभा के सदस्यों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहां पर पूछे जाने वाले। आखिर यह सवाल कौन से हैं? यह सवाल राज्यसभा के सदस्य जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने इनको उठाया है और यह सवाल बिल्कुल सीधे सरकार के दिल तक ये जाते हैं। नंबर 1 सवाल क्या है? क्या सरकार ने सच में 8वें सेंट्रल पे कमीशन का गठन किया है या नहीं? अगर कर दिया है तो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? सवाल नंबर 2, यह सबसे यहां पर महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सरकार महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई में राहत यानी कि डीआर को बेसिक सैलरी के साथ मिलाने वाली है या नहीं? अगर हां तो आखिर कब, और अगर नहीं तो आखिर क्यों नहीं? सवाल नंबर 3 है, क्या 8th पे कमीशन में पेंशन संशोधन का कोई प्रस्ताव शामिल किया गया है या नहीं किया गया? अगर नहीं किया गया है तो इसके पीछे के कारण क्या है? अब समझिए, डीए को बेसिक पे में मिलाने का आखिर क्या मतलब है? मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है और डीए 15,000 रुपए है। अगर डीए को बेसिक पे में अगर मिला दिया जाए तो बेसिक यहाँ पर 65,000 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और इसका असर आखिर क्या होगा? यह सीधे बोनस हो गया, ग्रेजुटी हो गया और पेंशन हो गया, सब कुछ पर यह असर जरूर डालेगा। पूरी सैलरी का स्ट्रक्चर यहाँ पर बदल जाएगा और पेंशन भोगियों के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर डीए को बेसिक पे में अगर मिला देते हैं तो उनकी पेंशन भी यहां पर तुरंत बढ़ सकती है और यह एक तत्काल राहत होगा। और इसलिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संगठन जो है इसके लिए यहां पर जोर दे रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी यहां पर चिंता है और वो है 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशन संशोधन का कोई भी यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख ही नहीं किया गया है और यह बहुत बड़ी यहाँ पर एक समस्या है। आखिर क्यों? क्योंकि पिछले सभी वेतन आयोगों में पेंशन संशोधन को शामिल किया जा रहा है लेकिन इस बार नहीं हुआ है। कर्मचारी संघ और पेंशनर समूह इस बात से नाराज हैं और पेंशन संशोधन यहाँ पर नहीं हुआ है तो पुरानी पेंशन दरों को ही यहाँ पर ढोना पड़ेगा और यह लाखों पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर बुरी खबर होगी। ठीक है ना? अब आप सोचिए कि 8वें वेतन आयोग का गठन यहाँ पर हो चुका है और इसके अध्यक्ष यहाँ पर नामित हो चुके हैं और यह 12 से लेकर 18 महीने में अपनी रिपोर्ट को दे सकता है। लेकिन लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी जो सोचते रहते हैं क्या इस बार पेंशन बढ़ेगी, क्या डीए को बेसिक पे में मिला दिया जाएगा, क्या हमें यहाँ पर तत्काल राहत मिलेगी? और यह सब सवाल यहाँ पर 2 दिसंबर को ही जवाब यहाँ पर मिल सकेंगे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी संसद में इन तीनों सवालों का जवाब देंगी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि क्या 8th पे कमीशन में आपको ये राहत देगा या सिर्फ वादों में ही सीमित रह जाएगा और 2029 का लक्ष्य सरकार ने रखा हो। ठीक है ना, लोकसभा चुनाव का। यह सब कुछ 2 दिसंबर के फैसले पर ही डिपेंड करता है। अगर डीए को बेसिक पे में मिला दिया गया तो यह एक बड़ी जीत यहाँ पर होगी और अगर पेंशन संशोधन को शामिल किया गया तो पेंशन भोगियों को यहाँ पर खुशी मिल पाएगी। लेकिन अगर ये दोनों नहीं होते हैं तो आगे की लड़ाई यहाँ पर लंबी चलने वाली है। तो मेरे दोस्तों, 2 दिसंबर का इंतजार करिए या 2029 का करिए। यह दिन आपकी सैलरी और पेंशन का भविष्य को तय कर सकता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं और इस पर विश्लेषण करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।